नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने हाथ को, अपने पाम को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि हमें विदेश में अपार सफलता मिलेगी, यानी कि विदेशों से हमें करोड़ों रुपया आएगी। एक पाम का मैंने एनालिसिस किया था, उसमें मैंने देखा था वो व्यक्ति करोड़पति तो है ही। आज के टाइम में करोड़पति बनना कोई बड़ी बात नहीं है, अक्सर आपको मिल ही जाएंगे। तो हाथ में मैंने देखा था कि एक लाइन है, बहुत सारे 10-15 हथेली को मैंने मिलाया था तो देखा था अगर ये हाथ में अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है, करोड़पति तो होते हैं, लेकिन हमारे देश अपने बर्थ प्लेस की कमाई से नहीं बल्कि विदेशों के कमाई से, विदेशों से उनके पास में धन आती है। तो कौन से कॉम्बिनेशन होता है, कौन से ऐसी रेखाएं होती है जो कि बताती है हमें कि हमें बर्थ प्लेस पे सक्सेस नहीं मिलने वाला है, हमें बर्थ प्लेस से दूर जाना चाहिए, यानी कि विदेश जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ी दूर चले गए और हमें सक्सेस मिल गया। कभी कभी क्या होता है, 7 समंदर पार जाना पड़ता है हमें। तो कौन सी साइन होती है? देखिए, आपको मेरे चैनल पर जो भी वीडियो मिलेगा उसमें टू दी पॉइंट बात होती है, फालतू की इधर उधर की कोई बात नहीं होती है। हाँ, समझाने के पीरियड में जो भी मैं एग्जांपल देती हूँ वो अलग बात है, बट टू दी पॉइंट हम लोग बात करते हैं, फालतू की बातें नहीं। तो देखिए, हथेली में जो मून जो होता है ना, ये बहुत बड़ा कारक होता है आपका। मून क्या होता है? मून जल के द्वारा प्रतिनिधित्व होता है, जल के द्वारा, है ना। तो जलीय मार्ग से जो भी यात्रा होती है, देखिए पहले के टाइम में ये बुक आज नहीं लिखा गया, पामेस्ट्री का भी या फिर एस्ट्रोलॉजी का बहुत पहले लिखी गई है। पहले के टाइम में यात्राएं वायु मार्ग या फिर आपको सड़क मार्ग से नहीं होता था, उस टाइम जल मार्ग से ही यात्रा होती थी। तो इसीलिए अगर आपको विदेश देखना होता था कि विदेशों से हमें सक्सेस मिलेगा तो जलीय मार्ग से सक्सेस हमें मिलेगा, तो इसके लिए आपको मून देखना पड़ता था, क्योंकि मून रिप्रेजेंट हमारे जल को, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए तो देखिए, यहाँ पे आपको क्या देखना है, चंद्र माउंट कौन सा होता है, पहले इस चीज़ को देखिए। देखिए, ये आपका लाइफ लाइन है, ये आपका माइंड लाइन है, ये हार्ट लाइन है ना। ये आपका गुरु का माउंट हो गया, ये शनि का हो गया, ये सूर्य का हो गया, ये बुध का हो गया, ये मंगल का हो गया। ये एरिया जो होता है ना, ये पूरा का पूरा एरिया आपका चंद्र माउंट है ना। तो कभी भी किसी भी टाइम आप देखिए, चंद्र माउंट से लाइन है ना, एक लाइन है, ठीक है। आप थोड़ी दूर गए, सपोज आप नॉर्थ में रहते हैं तो साउथ में चले गए, सपोज आप बिहार यूपी में रहते हैं तो दिल्ली आ गए, तो आपको सक्सेस यहाँ भी मिलेगी। लेकिन अगर ये लाइन है तो यहाँ पे आपको सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको विदेशों से ही पैसे आएंगे। किस प्रकार से? सपोज आप MNC कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये पैसा किसका है? विदेश का ही। सपोज आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं और आपके सबसे ज़्यादा क्लाइंट बेस विदेश से है, तो ये भी आपको विदेशी पैसा दे रहा है। सपोज आप YouTube पे काम कर रहे हैं तो YouTube पे क्या डॉलर में आते हैं पैसे, तो ये भी विदेशी मुद्राएं हुई। तो विदेशी पैसे का लाभ मैं बता रही हूँ, है ना। तो ये चीज़ आपको देखना है। अगर आपके मून माउंट पे से कोई भी लाइन आपके शनि के माउंट पे जाए, किसी भी माउंट पे जाए, है ना, तो एक ये कभी कभी क्या आप देखते होंगे मल्टीपल लाइन। अगर आपके मल्टीपल लाइन है, सपोज आपकी मल्टीपल लाइनें आपके लक लाइन को टच कर रही है, मल्टीपल लाइनें आपके किसी भी माउंट पे, चारों माउंट में से किसी भी माउंट पे जा रही है या फिर लक लाइन को टच कर रही है, और ये लाइफ लाइन भी अगर इधर आ गया यहाँ पे, है ना, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ऐसे जातक विदेश में करोड़ों की प्रॉपर्टी तक खरीद के रहते हैं। इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है और करोड़पति होते हैं। कहाँ? विदेश में, विदेशी भूमि में, विदेशी मुद्राएं से। लाइफ लाइन क्या है? आपके लाइफ स्टाइल को बता रहा है, आपकी लाइफ की क्वालिटी को बता रहा है, आपकी लाइफ की क्वांटिटी को बता रहा है ना। तो आपकी जो लाइफ कहाँ पे आप व्यतीत करेंगे, तो चंद्र सीधा सीधा हो गया घर से दूर। यही अगर लाइफ लाइन सपोज अगर आपके शुक्र माउंट की ओर इस तरह से मूव कर रखा है ना, तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आप कमाएंगे, ये लाइन नहीं है ना, सिर्फ ये है और इस तरह से विदेश में कमाएंगे, बहुत ज़्यादा धन अर्जन करेंगे। लेकिन लाइफ का जो एंडिंग पार्ट होता है 60 के बाद, जो कह सकते हैं रिटायरमेंट के बाद, आप कहाँ आएंगे? अपने बर्थ प्लेस पे, अपने बहन भाई, अपने माता पिता, अपने वाइफ। हालांकि यहाँ भी आप अपनी वाइफ को ले जा सकते हैं, लेकिन एक तरह से अपने बर्थ प्लेस पे, जन्मभूमि पे आएंगे, क्योंकि शुक्र जो होता है ना, वो हमारा फैमिली होता है हमारा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा। अगर आपको ये देखना है कि हमें विदेश में सेटलमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए विदेश में, तो अगर आपकी लाइफ लाइन से कोई ब्रांच अगर मून माउंट पे जा रहा है, या फिर मून माउंट से कोई ब्रांच लाइफ लाइन को टच कर रहा है, या फिर लाइफ लाइन से कोई ब्रांच आपके किसी भी माउंट पे, गुरु, शनि, सूर्य, बुध माउंट पे जा रहा है, या फिर इस पे से कोई मल्टीपल ब्रांच आपके लक लाइन को टच कर रहा है, विदेश जाएंगे, कमाएंगे, वापस घर आएंगे। अगर आपकी लाइफ लाइन ही मूव करके चंद्र माउंट पे गई है, तो ये आपका मतलब गए और वहीं रह गए, वहीं
पर लास्ट तक आप रहेंगे, जब तक आपका जीवन है तब तक आप वहाँ हैं, वहीं पे आपका सारा कुछ होना है ना। बर्थ प्लेस पे बर्थ हुआ और जो अंतिम समय होता है ना वो वहीं पे होता है, वहीं पे बीतता है। तो ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आप लोग को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग को सही दिशा और सही दशा नहीं मिल पाती है, जिस वजह से हम लोग जहाँ पे एफर्ट करना होता है वहाँ तो हम लोग एफर्ट करते नहीं है, जहाँ पे हमें एफर्ट नहीं करना होता वहाँ पे हम लोग एफर्ट मारते हैं, तो हमें सक्सेस नहीं मिलती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी सब गलत होती है जी। गलत कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। आपको बस उस चीज़ को समझना है। हर एक चीज़ के है ना दो पहलू होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। आप लोग अपने अकॉर्डिंग सोच लेते हो कि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, नहीं, हर चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। सपोज आपके हाथ में बहुत अच्छी भाग्य रेखा है, हर रेखा अच्छी है ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो तरक्की है कहाँ लिखा है ना। एक कहानी आप जानते हो ना, एक कहानी मैं शॉर्ट्स में बता रही हूँ। एक बार क्या हुआ ना कि देवताओं का मीटिंग चल रहा था, तो यमराज लास्ट में गए और वहाँ पे एक कबूतर जो है ना बैठा हुआ था, वहाँ पे एक कबूतर बैठा हुआ था। तो यमराज मीटिंग में जा रहे थे अंदर, तो उस कबूतर को देख रहे थे। तो वहीं पे गरुड़ जी थे, वो देखे कि यमराज कबूतर को देख रहा है ना। कबूतर को जब देख रहा था तो इतना प्यारा सा कबूतर है, यमराज की दृष्टि पड़ गई, अब तो ये कबूतर नहीं रहेगा, अब तो इसका मरना तय है। तो वो क्या किया था, यमराज से बचाने के लिए उस कबूतर को लेके वो बहुत दूर जाके पहाड़ी पे छोड़ आया कि अब वहाँ पे यमराज जी उनको नहीं मार पाएंगे। जब यमराज जी बाहर निकले तो इधर उधर देख रहे थे, ढूंढ रहे थे कबूतर को। तो गरुड़ जी बोले कि आप क्या ढूंढ रहे हो, जिस कबूतर पे आपकी दृष्टि पड़ी थी उस कबूतर को मैंने बहुत दूर जाके रख रखा है, अब वो सेफ है, अब उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। तो यमराज जी बोले यही तो मैं सोच रहा था कि इस कबूतर की अभी थोड़ी देर के बाद उस जगह पे मृत्यु लिखी हुई है और वो कबूतर यहाँ कैसे है, आप समझे। तो यही होता है कि व्यक्ति को जहाँ पे जन्म लेना है, जहाँ पे मृत्यु होना है, जहाँ पे सक्सेस होना है वहीं पे होगा। या तो आपको डेस्टिनी वहाँ पे लेके जाएगा, या फिर आपको कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से मार्गदर्शक कोई मिलेंगे, वो आपको गाइडर एज ए गाइडर आपको लेके जाएंगे। लेकिन आपको तरक्की जो भी चीज़ है वहीं पे होनी है जहाँ पे लिखी हुई है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ को आप समझिए। तो इसी प्रकार से आप हथेली में देखेंगे, अगर इस प्रकार से है, अगर आपकी तरक्की नहीं हो रही है, आप बर्थ प्लेस पे हाथ पैर मार रहे हो और तरक्की भी चाह रहे हो, नहीं होगी। आज के टाइम में कहने को कि हम लोग दूर रह रहे हैं, बहुत ऐसो आराम में रह रहे हैं, जी नहीं। आप अपने घर से दूर जा रहे हैं, जहाँ से एक बचपन से यंग एज तक आपका रहा है, वहाँ से आप दूर जा रहे हैं। तकलीफ़ उनको भी होती है, लेकिन अगर उनको तरक्की चाहिए, सफलता चाहिए, तो अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। अगर आप बर्थ प्लेस पे रहोगे तो वो कंफर्ट जोन है आपका, क्योंकि आपका बचपन वहाँ बीता है, वहाँ पे आपके सब जान पहचान वाले हैं, वहाँ पे आप अपने मन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। लेकिन जब वही अपने आप बर्थ प्लेस पे किसी विदेशी भूमि, विदेशी लोगों के बीच में जाओगे तो वहाँ पे बिल्कुल अलग इन्वायरमेंट रहेगा, वहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बहुत चीज़ सुनना, देखना, समझना पड़ेगा। तो कंफर्ट जोन से आपको निकलना पड़ेगा, यही होता है। तो बर्थ प्लेस से दूर जाने का मतलब यही है। आज के टाइम में बहुत अच्छी बात बोली जाती है कि विदेश चले गए, अरे हमारा बेटा बेटी फॉरेन में रह रहा है, लेकिन पिछले टाइम में इसे श्राप बोला जाता था। अगर किसी कुंडली में ये योग था, राम जी को भी वनवास मिला था 14 साल का, तो श्राप ही था वो भी, तो श्राप योग बोला जाता है ना। तो बर्थ प्लेस से दूर आपको जाना है। तो ये तो मैंने स्टोरी आपको बता दिया एक समझाने के लिए, बट इसका जो ओवरऑल समराइज करके मैं बोलूँ तो अगर आपका विदेशी भूमि को आपको देखना है कि वहाँ से करोड़ों की संपत्ति मिल रही है, तो आपको ये देखना है। और दूसरा जो ग्रह इंपॉर्टेंट होता है, राहु भी आपको विदेशी ले जाता है। देखिए इस चीज़ को कि राहु ये बीचों बीच का एरिया, अगर यहाँ पे स्टार हो, ट्राइंगल हो, स्टार छोटी सी स्टार हो, ट्रायंगल हो, जो भी शुभ साइन हो, या फिर यहाँ से कोई लक लाइन निकले, तो ये भी आपको विदेशी भूमि से लाभ देगा। या कुंडली में आपका 12th हाउस से किस तरह राहु का संबंध बन जाए, तो ये भी आपको विदेशी भूमि से ही लाभ देगा, विदेशों से लाभ देगा, विदेशी लोगों से लाभ देगा। तो आई थिंक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।